औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्लास 10th में आपको वेलकम। आज हम आपको चैप्टर 10 वेव मोशन के न्यूमेरिकल्स समझाएंगे और इस लेक्चर की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शेयर किया जा रहा है। आप उस पर क्लिक करके ये हैंडआउट्स बाकायदा PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए बग़ैर हम वक्त ज़ाया किए न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी कॉपीज़, रजिस्टर और कैलकुलेटर्स पास रखें। जो चीज़ें हम आपको समझाएंगे फिर आप ख़ुद उन्हें सॉल्व करें। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। Numerical problem 10.1. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on Earth? What will be its length on the Moon? If gravitational acceleration on Moon equals gravitational acceleration on Earth divided by 6, and where gravitational acceleration on earth is 10 मीटर पर सेकेंड। एक सादा पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड हमें दिया गया है और हमने उसकी जो लेंथ है ज़मीन पर और मून पर फाइंड करनी है। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है अर्थ पे वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर हम इसको 6 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। गिवन डेटा क्या है? द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें दिया गया है वो 2 सेकेंड है और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड है ये भी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मून है वो भी हमें पता है। हमने 10 को 6 पे डिवाइड कर देना है तो वो हमें मालूम हो जाएगा। चलें आते हैं अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या है। हमने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ ये फाइंड करनी है एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून ये फाइंड करनी है। तो फार्मूला इसमें क्या यूज़ करेंगे? पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला इसमें यूज़ होगा T = 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। ये टाइम पीरियड का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अर्थ के लिए ज़रा चेक करें। फॉर अर्थ T = 2 पाई L/G ऑन अर्थ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये देखें इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर आ गया और ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ रह जाएगा L/G ऑन अर्थ। हमने फाइंड क्या करना है, हमने लंबाई फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे। तो ये 4 पाई स्क्वायर ये हम दूसरी तरफ स्लिप करेंगे तो यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर स्लिप करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 पुट किया और उसका यहाँ पर स्क्वायर यानी जो उसका टाइम पीरियड है, यहाँ पर ये 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ और यहाँ पर 4 और पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लिख के उसका स्क्वायर लगा दिया। ये देखें 4, 10 और ये 4 और इसका स्क्वायर, ये जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो ये लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी 1.02 मीटर्स। मून के लिए भी हम यही करेंगे कि वही फार्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमने LE लिखा था लेंथ ऑन अर्थ वहाँ पर M लिखेंगे लेंथ ऑन मून एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये T स्क्वायर और GM डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2 स्क्वायर, ये बाकी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिखा था
यहाँ पर हम 1.6 लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.6 होती है। कैलकुलेशंस करेंगे तो ये लेंथ ऑन मून आ जाएगी 0.17 मीटर्स। इसका स्क्वायर लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इस चीज़ को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ 1.02 meters and length of pendulum on moon is equal to numerical problem number 10.2. A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 0.9 seconds. What is the value of G on the surface of the moon? एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ हमें यहाँ पर दी गई है 0.99 मीटर और उसको खलाबाज लेकर गए हैं चांद पे और टाइम पीरियड है उसका 0.9 सेकंड और हमने चांद पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन गिवन डेटा देखें, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून है 0.99 मीटर्स, टाइम पीरियड है मून पे 0.9 सेकंड और फाइंड हमने ये करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। फार्मूला यहाँ पर भी हम पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे 0.9 सेकेंड्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1, ये वैल्यू ये पाई की वैल्यू पुट की और यहाँ पर 0.99 ये पेंडुलम की लेंथ की वैल्यू पुट की और यहाँ पर जी। देखें अब जी को हमने इधर ही रखना है। यहाँ पर हमने ये सारा कैसे कैलकुलेशंस की हैं, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 3.1 के ऊपर 3.14 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर और जी। ये जो है स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। तो अब देखें कि जी को हम दूसरी तरफ ये ले जाएंगे, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0.9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया था तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पहले इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेने के बाद इसको और इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लेकर उससे इसके आंसर को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आ जाएगी जी की चांद पर। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on earth and on moon. This value of G on the surface of moon is 1/6 of its value on earth when G is 10 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना है पेंडुलम का जिसकी लंबाई है 1 मीटर और वो ज़मीन पर है और मून पर उसको रखा हुआ है। तो हमने ये अर्थ और मून पे उसके टाइम पीरियड फाइंड करने हैं। जी की वैल्यू ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकेंड होती है और मून पर जी की वैल्यू वो होती है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेटा गिवन क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम में दी गई है दैट इज़ 1 मीटर, ये देखें, और वैल्यू ऑफ अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और वैल्यू ऑफ जी ऑन मून वो क्या है, हम ये 1/6 कर लेंगे। मतलब ये कि अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 1/6 के साथ तो ये 1.62 आता है तकरीबन, ये मीटर पर सेकेंड जी की वैल्यू आ गई मून पे। फाइंड हमने ये करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पे और टाइम पीरियड फाइंड करना है मून पे। तो कैलकुलेशंस हम करते हैं। ज़मीन पर ये देख लें, t
इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G ऑन अर्थ। ये टाइम पीरियड T इज इक्वल, यहाँ पर इक्वल 2 इंटू 3.14 और L ओवर 10। तो इनको कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसको इस पर डिवाइड किया और उसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया। हमने इसको इस पर मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। दोनों को जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये 1.985, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड टाइम पीरियड बनता है अर्थ पे। मून पे हम क्या करेंगे, मून पे भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड का, लेकिन यहाँ पर हम वही वैल्यूज़ पुट करेंगे जहाँ पर हमने ये 10 पुट किया था, क्योंकि ये अब मून पे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड, तो ये 1.67 रखेंगे। तो इसको 1 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर उसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके साथ हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जनाब हमारा आंसर आ जाएगा 4.9 सेकेंड। तो टाइम पीरियड ऑन मून वो आ जाएगा 4.9 सेकेंड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.4। A simple pendulum completes on vibration in 2 seconds. Calculate its length when G equals 10 मीटर पर सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है, वो अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में। हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, जबकि G की वैल्यू हम जानते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकेंड है। डेटा गिवन क्या है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। G की वैल्यू है G इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो टाइम पीरियड वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो अब हम ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर T स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये L ओवर G आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करनी है, L लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की। तो L को हम इधर ही रखते हैं, ये G इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर T स्क्वायर के नीचे डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, ये 2, 10, 4 और ये 3.14 स्क्वायर। तो ये 4 से कैंसिल आउट और ये इसका स्क्वायर आता है ये 9.85। हम जब 10 को डिवाइड करेंगे 9.85 पे तो ये L यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें मिल जाएगी 1.02 मीटर्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.5। If 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter and calculate the wave speed? 100 वेव्स हैं, यानी 100 वेव्स हैं, वो 20 सेकेंड में पास होती हैं। उसकी एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और फिर टाइम पीरियड भी वेव का फाइंड करना है। वेव लेंथ हमें दी गई है सेंटीमीटर्स में, 6 सेंटीमीटर्स। तो डेटा गिवन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स हैं 100, टाइम है 20 सेकेंड्स और वेव लेंथ है लैम्डा दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, डिवाइडेड बाय हम 100 करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और ये 0.06 आ जाएगा। वेव स्पीड हमने फाइंड करनी है, पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, F इज़ इक्वल टू 1/T। ये भी हमें फार्मूला गिवन है इस चैप्टर में। 100 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे, 5 हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड के लिए 1/F कर देंगे तो ये 1/5 हर्ट्ज़, ये 0.2 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम पीरियड आ गया। जबकि अब हम वेव की स्पीड भी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा 5 मल्टीप्लाई बाई 0.06। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें
ये हमें 6 सेंटीमीटर जो उसकी वेव लेंथ दी गई है हमने मीटर्स में कन्वर्ट की थी, हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये उसकी स्पीड आ जाएगी v इक्वल्स 0.3 मीटर पर सेकेंड। Numerical problem number 10.6. A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has frequency of the 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeters. What is the speed of the wave? ये फ्रीक्वेंसी है वेव की, वो है 12 हर्ट्ज़ और वेव लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है, हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो डेटा गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी है f इक्वल्स 12 हर्ट्ज़ और वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे और ये आएगा 0.03 मीटर्स। हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और लैम्डा एफ। तो अब हम क्या करेंगे कि v के लिए हम ये लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो आंसर जो आएगा वो आएगा, यानी जो स्पीड आएगी वो निकलेगी 0.36 मीटर। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.7 की तरफ आते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 meters in 0.5 second. ये हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, what is the period of wave and what is the speed of the wave and what is the wavelength of the wave. सॉल्यूशन क्या है इसमें, डेटा गिवन हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, लेंथ है वो है 90 मीटर्स और टाइम है 0.5 सेकेंड। हमें फाइंड ये तीन चीज़ें करनी है, द पीरियड ऑफ वेव t, स्पीड ऑफ वेव v एंड वेव लेंथ लैम्डा। कैलकुलेशंस हम करेंगे कि टाइम पीरियड के लिए है, अब हम 1/f करेंगे, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, 1/90 कर देंगे, ये आ जाएगा 0.005, 0.1 सेकेंड। हम यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर हम 1 यहाँ पर लगा देंगे, ये 0.1 सेकेंड हो गया। स्पीड ऑफ वेव ये d/t हम यूज़ करेंगे, तो ये 90 डिवाइडेड बाय 0.5 हम करेंगे, ये जो उसका यानी टाइम दिया गया है, हम इस पे उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है, उसको डिवाइड कर देंगे जितना वो ट्रैवल करती है, तो ये आंसर हमारा 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेव लेंथ के लिए हम vf कर देंगे, यानी v/f, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो हमने इसमें लैम्डा फाइंड करना है, तो यहाँ पर v को डिवाइड कर देंगे f पे, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 190 और ये आंसर आ जाएगा 0.95 मीटर्स। न्यूमेरिकल नंबर 10.8. Water waves in a shallow dish are 6.0 centimeter long. At one point, the water moves up and the down and the rate of 4.8 the oscillations per second. What is the speed of the water waves and what is the period of the water waves? ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। डेटा गिवन इज लेंथ ऑफ वेव इक्वल्स d इक्वल्स 6.0 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 पे डिवाइड कर लेंगे, 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी वो हमें पता है, दैट इज़ 4 देखें 8 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ वेव हमने फाइंड करनी है और पीरियड ऑफ वेव्स भी फाइंड करना है। तो कैलकुलेशंस क्या होंगी, टाइम पीरियड पहले फाइंड कर लेते हैं हम, उसके लिए देखें कि 1/f आ जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे जो इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये टाइम पीरियड आ जाएगा 0.21 सेकेंड। स्पीड ऑफ वेव्स कैसे निकलेगी, ये d डिवाइड बाय t करेंगे,
ये देखें हम 0.06 जो सेंटीमीटर में थी हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था, उसको हम 0.21 इस टाइम पे डिवाइड कर देंगे और ये उसकी स्पीड आ जाएगी 0.29 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 10.9 At one end of a ripple tank, 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeters. Find the time the waves need to cross the tank. डेटा गिवन इसमें क्या है ये देखें कि लेंथ हमें दी गई है 80 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 80 को डिवाइड करेंगे 100 पे, ये मीटर में आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो है हमें दी गई है 5 हर्ट्ज़, ये देखें, और उसके बाद वेव लेंथ हमें इसमें पता है दैट इज़ 40 मिलीमीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 40 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर्स। रिक्वायर हमने क्या करना है कि टाइम हमने फाइंड करना है, और इसमें देखें कि हम जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और ये हमने ये स्पीड निकाल ली, v इक्वल्स 0.04 और ये 0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हम v इज़ इक्वल टू डी ओवर t होता है, तो हमने t फाइंड करना है, तो क्या होगा कि t को हम इधर स्लिप कर देंगे और v को हम इधर d के नीचे ले आएंगे, तो जब हम 0.8 को 0.02 पे डिवाइड करेंगे, ये जो लेंथ है उसको जब हम स्पीड पे डिवाइड करेंगे 0.2, ये जो निकाली हमने, तो ये 4 सेकेंड हमारा टाइम आ जाएगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 का लास्ट न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.10 What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz, where 1 mega is equal to 10 power 6 and speed of radio wave is 3 times 10 power 8 meter per second. डेटा गिवन में जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो देखें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज़ इक्वल्स 9 टाइम्स 10 पावर 7 आ गया हर्ट्ज़। ये देखें कि हमने 90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 लिखा, फिर 90 के लिए हमने 9 टाइम्स 10 पावर 6 किया, वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 आ गया हर्ट्ज़। स्पीड इसकी हम देख रहे हैं कि वो है 3 टाइम्स 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ हमने फाइंड करना है, लैम्डा हमने फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा अगर फाइंड करना है तो ये जो f है ये v के नीचे डिवाइड कर देंगे और वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 8 ये ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि ये स्पीड है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है हम ये नीचे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3.333 मीटर्स। तो ये हमारी वेव लेंथ फाइंड हो जाएगी।